नमस्कार मित्रों। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज एक ऐसे विषय पे बात करूंगा कि जो इतना बड़े शहरों में तो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जैसे शहरों में तो इतना बेड़ा गर्क हो चुका है और उसके कारण इतने लोगों को जीवन में समस्याएं आती हैं कि फिर उसके बाद वो पाठ पूजा मंत्र दुनिया भर के काम कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी वो चीजें जीवन में नहीं आती। तो एक ऐसी गलती जो अक्सर लोग करते हैं और नई पीढ़ी का तो इतना नीचे का स्तर चला गया है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ के अंग्रेजों के पीछे लग गए हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता को अपनाने लग गए। तो जैसे कोई बच्चा किशोर होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप, घर वाले वो छोटे स्तर के हैं, उनकी बुद्धि छोटी है और जो बाहर दुनिया दिखती है वो उसको बड़ी लगती है। इसलिए माता पिता से भी फिर बागी होने लगते हैं बच्चे बहुत बार। उसका कारण ऐसा ही है, जैसा हमारे लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ के अंग्रेजों के पीछे लग गए, तो उसमें से एक प्रमुख चीज है शारीरिक संबंध। जिन लोगों के बहुत सारे शारीरिक संबंध बन जाते हैं यहाँ वहां वहां, उनकी एनर्जी इस लेवल तक खराब हो जाती है और यहां तक कि उनका भाग्य, उनकी किस्मत, उनके जीवन में जो श्री होती है, धन होता है, सुख वैभव होते हैं, वो भी एनर्जी चली जाती है, ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे के भाग्य में। जो दुर्भाग्य या खराब एनर्जी या अच्छी एनर्जी जो जो उसके भाग्य में होगा वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और जब इसके कारण फिर जीवन में कष्ट, समस्याएं आने लगती हैं तो उसका कहीं कोई निवारण नहीं होता। फिर वो बाद में थक हार के कहते हैं कि ज्योतिष भी झूठ है, ये फलाना भी झूठ है, ये भी नहीं काम करता, वो भी नहीं, वो हर चीज को फिर झूठ बोलेंगे। कारण यही है क्योंकि एनर्जी इतने लेवल तक खराब कर लिया कि जिसका कोई अब उपचार नहीं दिखता। यानी कोई उपाय कर ले, ज्योतिष का या कुछ भी कर ले, वो चीजें उनके ऊपर काम ही नहीं करती। इसके पीछे क्या होता है, जब दो लोगों के अनैतिक शारीरिक संबंध बनते हैं तो खाली शरीर उसमें इकट्ठे नहीं होते, उनकी जो चक्रों की ऊर्जा है, आभा मंडल की ऊर्जा है, वो खुल के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। वो चाहे एक सेकंड के लिए भी मिल गई अगर एनर्जी, अगर और भी बहुत सारे तरीके से मिल जाती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। जब अनैतिक संबंध बने होते हैं तो जैसा दूसरे व्यक्ति का चरित्र होगा, उसका मन होगा, उसके विचार होंगे, उसकी अच्छी या नेगेटिव बुद्धि होगी, जो भी होगा, उसके अंश तत्काल दोनों में बट जाते हैं। और किसी के भाग्य में कोई अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, तो जैसे ही एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं, जुड़ते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को फिर या तो कोई परम बलशाली गुरु वो तार सकता है या फिर उनके लिए रेकी हीलिंग केवल एक माध्यम बचती है, बाकी उनके ऊपर चीजें काम नहीं करती। अब ये किस लेवल तक चला जाता है, ये इस हमारे भारत में संस्कृति में एक बहुत दृढ़ता के साथ इस चीज को गाड़ा गया है कि चरित्र व्यक्ति का अति उत्तम होना चाहिए। चरित्र के ऊपर इतनी जोर दिया गया, लेकिन आज जो भारत के बाहर के हैं, हम उनके पीछे लग गए तो हमारे बच्चे वो अंग्रेज बनने के चक्कर में उनके लिए ये शारीरिक इत्यादि, तो वो सब एक कपड़े बदलने जैसी चीजें उनके लिए हो गई। चरित्र इतना नीचे गिर गया, इसका दुष्प्रभाव कब दिखेगा? इसका दुष्प्रभाव आपको उसी टाइम से शुरू हो जाता है जब बहुत सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। एक आधे के साथ हो तो एक आधे की एनर्जी एक्सचेंज होगी, ज्यादा के साथ बन गए, जिन लोगों के बहुत सारे होते हैं उनके लिए तो मैंने देखा है जल्दी जल्दी कुछ चीजें काम ही नहीं करती, उनको करवा करवा के थक जाओ। फिर कई बार ऐसे कभी केस आते हैं तो बाद में मैं पूछता हूं कि अपने जरा चरित्र का तुम मुझे हुलिया बताओ कि तुम्हारा चरित्र कैसा रहा है। और जब वो धीरे धीरे खोलते हैं तो क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि चीजें काम नहीं कर रही, तो इसने अपने उसमें होता क्या है, जब एनर्जी किसी के साथ आपकी जुड़ जाती है तो दूसरे व्यक्ति के जितने दुर्भाग्य या खराब खराब चीजें हैं वो सारी, और यहां तक कि उसके भाग्य में पितृ दोष, देव दोष, भूमि दोष या वो है, वो सारा ट्रांसफर होगा। और अगर एक व्यक्ति दान पुण्य अच्छे कर्म करता रहे तो उसकी एनर्जी, क्योंकि लिंक हो चुकी है आपकी एनर्जी, वो अब करंट जाता रहेगा। आप
अब दूसरा पार्टनर बहुत नीच है या बुरा है या खराब है, नेगेटिव एनर्जी वाला है, और एक बहुत पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले की समझो लंका लग गई, उसकी लंका में आग लग गई। अब वो जितने अच्छे कर्म करता जाएगा उसका एक अंश हमेशा वहां ट्रांसफर होता रहेगा, जो उसका दूसरा शारीरिक रूप से पार्टनर बना था, उसकी एनर्जी लगातार ट्रांसफर होती रहेगी। इसको क्लीन करने के लिए केवल एक रेकी बाद में जो जरा सफलता से, ये तो नहीं मैं कह सकता कि 1000% तुरंत हो जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि ये चीजें बड़ी खराब होती हैं। ये अवचेतन मन के अंदर इतने गहरे बीज चले जाते हैं कि जन्मों जन्मों तक इंसान फिर वही काम करता है। तो ऐसे में मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं जिन्होंने इस प्रकार की गलतियां की हैं कि बहुत सारे शारीरिक संबंध बने हुए हैं। तो उसके लिए 2-3 मैं आपको जरा स्ट्रॉन्ग सी चीजें बताता हूं, क्योंकि इसके लिए छोटी चीजें काम नहीं करती। तो अगर जैसे बता रहा था कि नेगेटिव एक इंसान है, एक बहुत पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो दान पुण्य अच्छे अच्छे कर्म करता रहेगा, उसकी एनर्जी वो अपने आप को बहुत ऊपर फील नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से एनर्जी ऑरा में छिद्र हैं, और जहां से दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति पॉजिटिव वाला यहाँ है नेगेटिव वाला, तो उसकी एनर्जी लगातार नीचे लीक होती रहेगी, उसके अच्छे कर्मों का जो एनर्जी बनती है वो दूसरे व्यक्ति को जाती रहेगी, इसलिए अच्छा कर करवा के भी उनको बहुत पॉजिटिव फल नहीं मिल पाता। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं छोटी छोटी 2-3 चीजें बताता हूं, अगर आप इसको करेंगे तो आप धीरे धीरे उसमें रिलैक्सेशन फील करने लगेंगे, जीवन में शांति, बीमारियां और जो जो खराब चीजें हो रही हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है। भारत में कहा जाता है पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का, क्योंकि एक बार एनर्जी जुड़ गई, ये सब साइंस है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया गया 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, उसके पीछे एक एक साइंस है, आध्यात्मिक साइंस काम करती है। तो जब एक व्यक्ति के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो कहते हैं पत्नी अपने पति के आधे अच्छे कर्म ले लेती है, जो भी पति अच्छे कर्म करेगा आधे पत्नी ले लेगी, तो वो एनर्जी अपने आप एक्सचेंज होती रहती है। तो इस चीज से तो 1000% आप हो के तो दूर रहें, अपने चरित्र को अच्छा और मजबूत रखें, सबसे बड़ी चीज है। पति पत्नी में से किसी का भी कैरेक्टर खराब हो गया तो जितनी दोनों की संपत्ति आध्यात्मिक है, वो जो दिखता नहीं आंखों से वो होता रहेगा, जो दिखती नहीं संपत्ति वो दूसरों में बढ़ती रहेगी। अब करना क्या है, 2-3 चीजें बताता हूं। एक तो आपने लौंग लेने हैं, कितने दिन, कम से कम 11 दिन इस काम को करना है। 4 लौंग लेने हैं और इतना सा कपूर लेना है, ठीक है। ये आपके अवचेतन मन को तो नहीं क्लीन करेगा, आभा मंडल में आई हुई नेगेटिविटी जो दूसरे पार्टनर से, चाहे वो घटना 5 साल पुरानी हो, 10 हो, 15 हो, इसको बहुत डीपली हीलिंग में जाके हम बहुत गहराई से जाके क्लीन करवा सकते हैं। नॉर्मली ये कनेक्शन कटते नहीं है, तो बड़ा डीप इसमें जाना पड़ता है। अब क्या करना है, 4 लौंग और थोड़ा कपूर लेना है, ठीक है। उसको ऐसे हाथ में पकड़ लेना, सर से उल्टा पैरों तक ऐसे गोल गोल घुमाना है, सर से पैर तक पूरा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। कब, शाम को संध्या के टाइम, यानी सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, इसी टाइम के 1 घंटे के अंदर। और उसको आपने खुली एरिया में, खुली एरिया मतलब जहां से हवा क्रॉस हो रही है, वहां पे जला देना है। इससे आभामंडल क्लीन होने लगेगा, मन शांत स्थिर होने लगेगा। दूसरी चीज ये करनी है कि आपने उस आंखें बंद करके बैठ जाना है और लंबे लंबे श्वास लेने हैं, ऐसे 3-4 मिनट लंबा गहरा श्वास लेना है। और उसके बाद उन पार्टनर को जिनके साथ शारीरिक संबंध बने हुए थे उनको आपने सामने देखना है, वो चाहे घटना 10 साल पुरानी हो, 15 हो या 20 साल पुरानी, उनको सामने देखना है। और यहां से आपने इस प्रकार से, जैसे हम तलवार से कोई चीज काटते हैं ऐसे, क्योंकि आपका कनेक्शन बना हुआ है उसके साथ, वो चाहे हार्ट टू हार्ट हो, चाहे थर्ड आई के थ्रू, चाहे मणिपुर, चाहे सीधा चेतन मन में, तो कहीं भी बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसको सामने देखना है कि वो सामने है। तो यहां से आपने इस प्रकार से कट 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 3 बार ऐसे काटना है, और ऐसा फील करना है कि एक धागा आप दोनों के बीच में था तो वो कट हो गया, और उसको सामने देखना और जोर से धक्का दे देना आपने, ऐसे हवा में, जाओ 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 जाओ। 3 बार आपने ऐसा करके धक्का देना है, या एक ही बार में फुल फोर्स के साथ एनर्जी लगानी है, खाली ऐसे नहीं मक्खी उड़ाने की तरह, पूरी फोर्स, जाओ, कट 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 3 बार करके जाओ, जोर से कर दिया तो आपने फील करना कि वो आपके पास से निकल के पूरे दूर ब्रह्मांड में जाके कहीं विलीन हो गया। ये प्रक्रिया सबसे स्ट्रांग है।
तो इस काम को आप लगातार कम से कम 21 दिन करें तो उसकी जो नेगेटिविटी आ रही है और आपकी पॉजिटिविटी उधर जा रही है उसके साथ कनेक्शन कट होगा। जो उसका दुर्भाग्य आपको सता रहा है धीरे धीरे करके वो 21 दिन में मध्यम होता होता कम हो जाएगा। 21 दिन में आपको जीवन में एक नया चेंज मिलने शुरू हो जाएंगे। एकदम झटके से ना सही, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेंज सब कुछ आता जा रहा है, हर चीज़ अच्छी और पॉजिटिव होने लग जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।